Hello everyone, myself Dr. Owan. Today we are having very special guest Dr. Ina Vijay, who cleared recent FMC exam July 2025 with 167 marks. Congratulations Dr. Ina, and please introduce yourself. Myself, Dr. Ina Vijay. I studied from Dr. Bhagwan classes and I took my MBBS degree from University of Perpetual Help. Dr. Ina, so how you get to know about Dr. Bhawan classes? कैसे आपको पता चला कि डॉक्टर भगवान क्लासेस है और मुझे वहाँ जाना है? सर हमारे उधर सीनियर एक दीदी थी जिनसे मतलब मैंने वहाँ पे बात नहीं की थी कभी, पर मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि लाइक आप कहाँ से, आप उनके काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे उस टाइम पे कि आप कहाँ से पढ़े। फिर मैं काफ़ी डाउट में भी थी कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, पर लाइक आई एम ग्लैड कि मैंने ये क्लास ज्वाइन करी एंड उनसे पता लगा मुझे। ओके, जैसे आपने क्लास ज्वाइन करी तो एक क्वेश्चन आता है कि यार एक ही टीचर ऑल 19 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, पढ़ा पाएगा कि भी नहीं, और पढ़ा पाएगा तो इफिशियंसी आएगी कि नहीं, और हम पास हो पाएंगे कि नहीं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट का। सो व्हाट डू यू थिंक, आपके दिमाग में भी आया होगा, आपने कैसे सबसाइड किया इस चीज़ को? सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आप पे ट्रस्ट करना, कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने गुरु पे ट्रस्ट। तो बस मैं खुद बोल रही हूँ, मैं डाउट में थी, लेकिन मेरे को ये पहली क्लास ऐसी लगी जहाँ मैं अप्रोच कर रही हूँ कि मुझे इस क्लास में आना है। तो वो एक मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और फिर जैसे ही मैंने आपकी ईसीजी की क्लास ली थी, फिर जब अपन स्टार्टिंग में जो नारा लगाते हैं राधा रानी की जय, तो मतलब उससे पता लग गया था कि हाँ, मैं एकदम सही जगह हूँ। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर इना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम वेरी जीरो। सो व्हेन यू डिसाइडेड टू गो फॉर एग्जांपल फॉर एमबीबीएस, कब आपने डिसाइड किया कि आपको एमबीबीएस करनी है? तो मैंने 2019 में डिसाइड किया था। लाइक पहले आप जब एक एवरेज स्टूडेंट होते हो तो होप्स होते हैं घर के पहले कि मैं घर की पहली डॉक्टर हूँ, तो फिर यही था, या तो एट द एंड यही होना था कि या तो मैं बीडीएस ही ज्वाइन कर दी, पर शायद भगवान ने कुछ और लिख रखा था मेरे लिए, तो उससे। Great. So, for example, after the college, you have decided to join Dr. One classes. So, आपने पहला लेक्चर ईसीजी का लिया. So, what do you think about that lecture? कि यार आपको कैसा लगा वो लेक्चर है, और उस पर स्टार्टिंग के मतलब कुछ डेज आपको कैसा फील हुआ कि आई एम एट राइट प्लेस और व्हाट? सर जब लिया था, फिर क्योंकि आप उसके साथ साथ गूगल से क्वेश्चंस ले लेके वो करा रहे थे, और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईसीजी मतलब एग्ज़ाम जब हो रहा था तब पढ़ा था, पर इतना जो बेसिक्स से हर चीज़ क्लियर हो रही थी, वो इतना अच्छा लग रहा था। फिर जब क्वेश्चंस किए, जब आपकी क्लास एंड हो गई, फिर मतलब मैंने घर पे बस कॉल किया कि मुझे बस ये क्लास लेनी है। दैट्स ग्रेट. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 6 मंथ? पूरे 6 महीने में कैसा लगा? एंड यू वर एन ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट और ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट? ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स है, पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप अंदर से खुद ऑनेस्ट हो क्लास में बैठे हुए, तो चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। आपको कभी भी मैंने कॉल किया है तो आप एकदम ऑन कॉल अवे रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी डाउट रिलेटेड। और मतलब जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती जा रही थी, तो ऐसा होता था कि मतलब आप हमेशा यही कहते थे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो वो एक चीज़ मतलब अपने आप में, या तो आप मेरी प्रिपरेशन देख के कहते थे या फिर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कहते थे, पर एट द एंड तक वो ऐसा हो जाता था कि बस मैं वहीं जीत गई हूँ। दैट्स ग्रेट. सो व्हाट डू यू थिंक कि आप ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट थे, कि आपको पर्सनलाइज अप्रोच या पर्सनलाइज अटेंशन या पूरे डाउट सॉल्विंग ये अवेलेबल था कि नहीं? सर एवरी टाइम कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो। सो डाउट सॉल्विंग के लिए समवन एल्स वाज देयर और आई वाज ओनली देयर? वर ओनली देयर, आप ही थे। आपको कभी भी कॉल करो या कुछ भी समझाना हो, अगर आप नहीं भी उठा पाते थे तो आपका आगे से कॉल आ जाता था और आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। दैट्स ग्रेट. डॉक्टर टेल अस, और फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको 3 से 4 बार सिलेबस कराया गया, हर एक सिलेबस के बाद आपने क्या अपनी फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट देखा कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ कि नहीं, या मैं सेम प्लेस पे स्टैंड कर रही हूँ? सर जैसे जब आपका एक एक सब्जेक्ट पहले जब पूरा होता जाता है, तो एक आप में एक वो रहता है कि मतलब कि अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करने लग जाते हो।
फिर धीरे-धीरे जब फर्स्ट रिवीजन में जब पूरे 19 सब्जेक्ट एक बार पूरे हो गए, तो एक ऐसा था कि मतलब अब आप मतलब एक पता लग रहा था कि हाँ, चीज़ें आ रही है। और फिर जब आप पहले से खुद का मतलब एक आपका खुद का ओन रिवीजन आप करके जब क्लास में बैठ रहे थे सेकंड रिवीजन में, तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, चीज़ें आ रही है, चीज़ें हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पीजी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस दे रहा था। दैट्स ग्रेट। सो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग लेक्चर क्या मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी और आईएनआई सेट एम्स के मैं आपको दिखाता कि था कि नहीं क्लास में? फिर ये तो हमेशा से ही था कि हमेशा मतलब अपन ये चीज़ करते ही थे क्लास में कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो आप पहले ही आप जैसे अपनी उस टॉपिक से पर्टिकुलर आपको चीज़ें सब याद रहती है कि कौन-सा कहाँ से आया, तो आप वो पर्टिकुलर हमें दिखाते। दैट्स ग्रेट। सो फॉर एग्जांपल क्लासेस का जो टाइम था वो मॉर्निंग में 9 से 12 एंड इवनिंग में 5 टू 8:30 और 9 पीएम तक होता था। तो जो बीच का टाइम होता था या मॉर्निंग से जो पहले टाइम होता था या नाइट के बाद जो टाइम होता था, व्हाट डू यू डू फॉर एग्जांपल दैट टाइम? आप क्या करती थी उस टाइम पे सर स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग? सर आपने जैसे हमको स्टार्टिंग से ही कहा था कि जो मॉर्निंग टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है स्टडीज़ का। तो मैं वैसे नाइट पर्सन थी, पर मैंने आपको पूरा जैसे मेरे गुरु ने बोला मैंने वैसे फॉलो किया। मैंने एकदम से नहीं हुई चीज़ें, पर धीरे-धीरे अपने अंदर सुधार लाने लगे, मॉर्निंग में उठने लगी, धीरे-धीरे करने लगी। जो सब्जेक्ट ऐसा होता था कि आप जैसे बोलते थे कि कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ होना ही नहीं था कि मुझे वीक लगे। मैं सुबह उठती थी, मतलब मैंने ये था कि टाइम आपके पास बचेगा नहीं, आपको टाइम खुद अपनी उसमें से निकालना पड़ेगा। जैसे आप कहते थे कि खाना खाने का टाइम कम कर दो, मतलब जो चीज़ आपने वैसे-वैसे बोली है वो करी। और डे टाइम में व्हाट यू यूज्ड टू डू? सर डे में जैसे क्लास खत्म होती थी तो मतलब एकदम से तो नहीं पढ़ने बैठती थी, मैं थोड़ा रेस्ट लेती थी आधे घंटे का। फिर उसके बाद मैं मतलब जो आपने पढ़ाया पहले वो पढ़ती थी। फिर जो क्लास अपनी शाम को होने वाली है उसका वो पढ़ के और उस पर्टिकुलर चीज़ों के क्वेश्चंस कर। ओके, व्हाट डू यू थिंक फॉर एग्जांपल मल्टीपल रिवीजन? जैसे कि सिलेबस क्लास में 3 से 4 बार अगर करवाया गया एंड फिर आपने भी फॉर एग्जांपल 3 से 4 बार किया ही होगा। बट डू यू थिंक मल्टीपल रिवीजन हाउ हेल्प टू अचीव द गोल? सर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप खुद जब पढ़ते हो तो ठीक है आपको कितना रीगेन हो रहा है, पर कोई इंसान वो सेम चीज़ आपके लिए बार बार बोले जा रहा है करे जा रहा है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हो लिटरली आपकी आवाज़ कान में ऐसे गूंजती है कि हाँ सर ने ये बताया था इसका। दैट्स ग्रेट। सो टेल अस फॉर एग्जांपल कि लास्ट 6 मंथ की जर्नी में कोई भी एक मेमोरेबल पॉइंट या मेमोरेबल फॉर एग्जांपल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहती हैं? पर मस्ती से इतना पढ़ते थे अपनी क्लास में, आपने एकदम पढ़ने का माहौल हो रहा था, कैसे एक एक बच्चे आके वहाँ पे गाने गा रहे थे। मतलब वो दिन ऐसा था कि हंसी भी आ रही है, ऐसा लग रहा है क्लास में ही है, मजे आ रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मतलब वो एक जर्नी मतलब बहुत अच्छी थी 6 मंथ्स की। दैट्स ग्रेट। सब चीज हो गई थी। ओके, सो एग्जाम से पहले नाइट कि कल एग्जाम है, आज मैं क्या फील कर रही हूँ? क्या फील हो रहा था आपको कि कल क्या होने वाला है? एंड आप स्ट्रेस थे कि एंजाइटी में थे कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे? सर सब चीज़ों का मिक्सचर था टू बी ऑनेस्ट, पर एक कॉन्फिडेंस था अंदर जाते हुए कि कुछ आया नहीं आया, पर बहुत कुछ लाइफ में आगे बढ़े हैं, सीखा है। मतलब जो एक इंसान मैं पहले थी और मैं आपकी क्लास में आने के बाद थी, मेरी मतलब मैं सच्ची ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। तो बहुत एक कॉन्फिडेंस था, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि एक एंटर होते ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एटलीस्ट कुछ तो आता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप थे मतलब आप कोई भी ऐप से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास सब चीज़ होती थी, पर आपके पास एक रोड मैप नहीं होता था। आपने सर वो दिया था रोड मैप कि कैसे क्या करना है, कैसे करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन, तो बहुत हेल्प हुई थी सर। ओके, आई रिमेंबर कि मैं आपसे मिला भी था नोएडा सेंटर पे। यू वर एंटरिंग एंड आई केम फॉर दैट। डू यू रिमेंबर दैट मोमेंट? सर मैं आपका वेट कर रही थी एंड टाइम तक कि आपसे मिलकर ही जाऊंगी अंदर। ओके, सो फॉर एग्जांपल एग्जाम की पोस्ट इवनिंग हाउ वाज योर फॉर एग्जांपल कि यार मुझे मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, मैं क्या स्कोर करने वाली हूँ, कहाँ पर रहने वाली हूँ? व्हाट वाज योर फीलिंग दैट डे? मैं आपको फोन करते ही सबसे पहले ये बोला था कि सर मैं ब्लैंक हूँ, पर तब भी आपने ये बोला था कि तेरा हो जाएगा तो चिंता मत कर। पता नहीं वो एक चीज ऐसी होती थी कि
एक गुरु का कॉन्फिडेंस पा लेना शायद सब कुछ होता है लाइफ में। ओके, व्हाट वर यू डूइंग रिजल्ट डे? आप रिजल्ट वाले दिन क्या कर रहे थे? कैसे पता चला कि रिजल्ट आ गया है? एंड किसने आपका रिजल्ट चेक किया? सर मैं खाना खाने बैठी थी, अपने ग्रुप्स पे ऐसा चलता रहता था कि आ गया नहीं आया। तो इस बार सच्ची में वो चीज हो गई थी कि रिजल्ट आ गया था। फिर मैं बहुत तेज से चिल्लाई थी, मैंने मेरे भाई को बुलाया था क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी देखने की। फिर मेरे भाई ने ही चेक किया था रिजल्ट। ओह, दैट्स ग्रेट। सो दैट्स काइंड ऑफ मतलब देन रिजल्ट के बाद की स्टोरी शेयर करें। व्हाट वाज नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 30-40 मिनट और नेक्स्ट 5 मिनट? सब मैं बहुत तेज चिल्लाई थी, मैंने फिर सबसे पहले आपको कॉल किया था। फिर मतलब मम्मी आ गई थी, सब लोग ऐसे हो गया था कि क्या हो गया क्या हो गया, ऊपर से चाची आ गई थी, सब लोग ऐसे। पर मतलब सबके आंखों में हैप्पी टीयर्स थे, बहुत अच्छा लगा था। दैट्स ग्रेट। सो आप ऑनलाइन क्लास फॉर एग्जांपल लेती थी तो एक आप आइसोलेटेड रूम में रहती थी, या इन जनरल कि एक होता है कि घर वाले भी क्लास सुनते थे, जैसा आपने मुझे एक बार बताया था? सर आइसोलेटेड रूम में रहती थी, पर कभी कभी लाइक क्योंकि मतलब मेरी मम्मी इतनी यूज टू हो गई थी आपके कुछ कुछ वर्ड से कि उनके भी मतलब ऐसे चलने लग गया था कि वो लोग मतलब जो जो भी चीजें थी। एंड वो अभी भी मुझे सुन रही है, उनको इतना अच्छा लगता है आपकी आवाज सुनना। दैट्स तो ग्रेट, दैट्स ग्रेट। माता जी को मेरा नमस्ते बोलिएगा। जी। यस, लास्ट 6 मंथ में फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरिंग क्लास ओवरऑल क्या फील किया? क्लास का माहौल कैसा है? एंजाइटी है, डिप्रेस है, बहुत ओके सा है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है? मतलब व्हाट डू यू फील काइंड ऑफ? सब बहुत अच्छा था, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है ये तो कि डिप्रेस था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं 6 मंथ्स में कि मतलब होती थी। पर आपको कॉल करने से फिर आप जो कॉन्फिडेंस देते थे, तरीका बता देते थे, या फिर जो भी आप बोलते थे कि रोज के 100 क्वेश्चंस या जो कुछ भी, तो आप सॉर्ट कर देते थे चीजें कि कैसे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि हर एक स्टूडेंट ये करता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में डरती थी कि सर के पास कितने कॉल्स आते होंगे, इतने लोग फोन करते होंगे। पर जब आप क्लास में बोलते थे कि आप कॉल कर लो, तो फिर मैं ऐसे होती थी कि सभी बच्चे कर रहे हैं, तो मैं फिर जब मैंने कॉल, तो फिर वो एक चीज वो यूज टू हो गया कि कुछ भी डाउट हो तो सर तो है ही ना। That's great. That's great. Dr. Ina, tell us, for example, your three strong subject which you like most, like in the class. तीन ऐसे सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए? माइक्रो, मेडिसिन और सर्जरी। That's अब सर हर चीज ऑन टिप्स हो गई थी। that's great. So कि फॉर एग्जांपल क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज करो कि फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर बात कर रहे हैं या हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ाया, then for example I used to go ahead, or for example I used to repeat in class itself? सर आपका सबसे पहले एक होता था कि आपने जैसे ही क्लास ऑन किया, पिछला वाला पहले रिवाइज होगा, फिर अपन आगे बढ़ते थे, तो वो चीज पिछली वाली पहले रिवाइज होती थी, फिर अपन आगे Okay, बढ़ते थे। और इवन जो पढ़ाते इतनी बार रिवाइज होता था कि अपने आप ही कानों में याद is it रहता था। really helpful to have multiple revision in a single day by sir side? सो वेरी हेल्पफुल। What will you advise to your juniors? कि सबसे पहले तो ट्रस्ट करो, और मल्टीपल सोर्सेस पे मतलब काफी लोग ऐसे होंगे कि जो वापस दे रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, तो आपके पास होगा कि पहले हम वहां से पढ़े हैं इस चीज का, इनका ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा था, इनका ये अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सबका सब अलग अलग होता है। पर जहाँ पे अब आप अब आ गए हो ना, वो एकदम परफेक्ट जगह है। आपने कुछ अच्छे कर्म तो करे ही होंगे कि इसलिए आप यहाँ पे आ गए हैं। तो मतलब ट्रस्ट आपको करें, अपने नोट्स पे करें, क्योंकि वो बहुत सफिशिएंट है, उससे कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं होता। और जब आप खुद उन नोट्स को पर्टिकुलरली याद करके उनसे क्वेश्चंस करने लग जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इनसे ही क्वेश्चन That's सॉल्व good. हो रहा है। क्या क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच सिखाई जाती है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन इन एग्जाम? वो सर आप जो यूट्यूब से वो दिखाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के ही होते हैं ना। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं, तो उसी टाइम पे आपने पढ़ा हुआ होता है, और आपको ये भी पता चल जाता है अच्छा इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आए, तो वो वहीं के वहीं वो चीज़ सॉल्व हो Last जाती question, any three key highlighted point about Dr. Huang classes about DBC? है। हाईलाइटेड
सर सबसे मतलब पॉइंट्स तो क्या है सर, जो आपने कॉन्फिडेंस दिया है कि आज अपन खड़े हो पा रहे हैं पार्टी में जाके, अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है तो एक खुद को भी फीलिंग आ रही है कि हाँ एटलीस्ट वी नो एनीथिंग। तो वो नोट्स से वो याद करके वो चीज़ें आई हैं। और सेकेंडली मतलब शायद ऐसे गुरु मिले ना मिले, पर एक जो शायद मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो एक टीचर और वैसा तो कि मैं तो लाइफ टाइम के लिए गुरु मान चुकी हूँ, शायद मेरा एम तो कुछ भी है। और Thank you very much, Dr. Ina. आप Congratulations and best wishes for future. Thank you very much. राधे राधे। राधे राधे सर।